क्या आप भी हैं अब की बार एक्सप्लेनेशन को लिखने से परेशान? क्या आपके भी समझ में नहीं आता है कि सर अब की बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन को लिखे कैसे? तो प्यारे साथियों, अब की बार आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार आपको मैं ऐसे मेथड से रूबरू कराने वाला हूं जो कि अब की बार आपके इस एक्सप्लेनेशन में लगा देंगे चार चांद, और एग्जामिनर भी रह जाएगा दंग ऐसे एक्सप्लेनेशन को देखकर जब उसके पास 200 कॉपी आएंगी। उन 200 कॉपियों में आपका लिखने का मेथड वाकई बहुत ही शानदार होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि एक शानदार एक्सप्लेनेशन को लिखते कैसे हैं। क्या वो मेथड होते हैं, क्या वो तरीके होते हैं, किन शब्दों का चयन करना है, कौन कौन से वर्ड के सेगमेंट हमको उसमें डालने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें आपको हमेशा अपने एक्सप्लेनेशन को लिखते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक चीजों को याद रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा हिंदी के एग्जाम्पल्स लेता हूं। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सबने पढ़ा है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नामक भाषा केरल से लिया गया है। तो बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी आता है, क्वेश्चन आता है कि सर ये एक्सप्लेनेशन होता क्या है। भाई, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि प्रस्तुत दोहे को आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित लिखें। तो सेम वही चीज है कि एग्जामिनर क्या करता है, प्रोज या पोएट्री से किन्हीं चंद लाइनों को निकालकर आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, और आपको उसके राइटर और उस चैप्टर का नाम बताना रहता है। आपको उसके चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना होता है। फिर आपको क्या करना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है, वो भी कैसे, अपने शब्दों में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर। तो आइए देखते हैं कि बहुत ही शानदार ये सेशन रहने वाला आपके साथ। देखते हैं। इसे एक क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा मैंने बड़ी लाइनें ले ली है, बाकी इतनी बड़ी लाइन आती नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वेंशनली fast pace. We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. इसका मतलब देखेंगे, सबसे पहले हमको तो इस लाइन को पहचानना है कि लाइन ली कहां से गई है, ठीक। तो जैसे हमने देखा द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर। जैसे आपको ये लाइन दिखी कि अरे यार, ये लाइन तो मैंने पढ़ी थी, शुभम सर ने मुझे पढ़ाया होगा। भाई, ये लाइन तो वही है ना कि जो कि चैप्टर नंबर 2 में दिया गया, भारत इज माय होम में, कि हमारा परिवार आज भी लगातार बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से आगे ग्रो कर रहा है। जैसे आपको पता चला, इतनी लाइनें केवल वो देखा, इतनी लाइनें रहती हैं। जैसे आपको पता चला कि ये लाइन तो भारत इज माय होम की है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी हुई है, उसके बाद तुरंत आपका यहां पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। क्या करेंगे इसके आगे, आप तुरंत देखिएगा। आप फटाक से क्या डालेंगे अपने कॉपी में, हमेशा लेफ्ट साइड में क्या डालेंगे, रेफरेंस। और रेफरेंस की स्पेलिंग हमेशा याद रखना है, REFERENC। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। क्या लिखेंगे, अब तक आपने अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखा है दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज अट्रैक्टिव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फला फला फला, कंपोज्ड बाई फला फला फला। आप राइटर का नाम लिख देते हैं, बट अब की बार ऐसा नहीं लिखना है। अब की बार आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखना है, बहुत ही शानदार मेथड में लिखना है। वो मेथड आप देखेंगे यहां पे क्या कि दीज इंप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, अट्रैक्टिव। देखिएगा कितनी प्यारी लाइनें हैं। क्या लिखना है कि दीज इंप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड पेटेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। और जब आप लेसन का नाम लिखेंगे यहां पे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा को ऐड कर देंगे। आपने लिखा भारत इज माय होम एंड इट इज कंपोज्ड और रिटन। अगर पोएट होंगे तो आप कंपोज लिखना। अगर यहां पे राइटर की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रिटन। रिटन बाय अ वेल वर्स्ड राइटर। जो राइटर होंगे, राइटर कौन है यहां पे हमारे, वो है कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद क्या करना है, देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहां पे कॉमा लगाना है, ठीक। आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो तो इस राइटर के बारे में 2-3 कसीदे पढ़ दीजिए आप। जैसे क्या, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, तो आप लिख दीजिए यहां पे, हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जामिनर को यह लगेगा भाई इस लड़के ने या इस बच्चे ने, बच्ची ने क्या किया, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने इस राइटर के बारे में 2-3 बातें अच्छी भी लिख दी। तो इससे आपकी रेफरेंस की क्या होगी, खूबसूरती बढ़ जाएगी। मतलब क्या करना है, आपको इनके बारे में लिख देना यहां पे क्या, हु वॉज क्या थे, हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि यस, तुमने
अपने चैप्टर की बहुत ही शानदार, बहुत ही गहन तरीके से पढ़ा हुआ है, बहुत ही गहरी नॉलेज आपको इस चीज को लेकर है। तो भाई लिखने का बेस्ट वे ये होता है तरीका लिखने का कि कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सारी कॉपियां रहेंगी पुरानी मेथड पे, लेकिन आपकी कॉपी रहेगी बिल्कुल नए मेथड पे। बिहार बोर्ड में कभी कॉन्टेस्ट नहीं लिखा जाता है, आप देख लेना आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की बुक्स होंगे। हम आपको अब की बार लिखवाएंगे कॉन्टेस्ट में क्या है, जिसको बोलते हैं प्रसंग। आपको हमेशा कॉन्टेस्ट एक लाइन का लिखना है। जैसे पता चला कि भाई इस पूरे चैप्टर में एक सार कहा गया है, मतलब पूरे चैप्टर का एक सार है, एक निचोड़ है, क्या कि यहां पे आप देखेंगे मानवता के बारे में बात की गई है, एजुकेशन के बारे में बात की गई है, और यहां पे लोगों को क्या किया गया है, जोड़ कर रखा गया। तो आप क्या लिखोगे, द पोएट टेल्स अस अबाउट द, ये कॉमन लाइन है, आप यहां तक लाइन को हमेशा याद कर लो। यहां पे आप ये भी कर सकते हो, यहां पे पोएट आप राइटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप क्या कर लो, राइटर कर लो, ठीक है। द राइटर टेल्स अस अबाउट द क्या, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता के बारे में, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, सच्ची मानवता के बारे में हमको यहां पे बताया गया। बस इतना लिखना है, उसके बाद शुरू होता है आपकी असली कहानी। एग्जामिनर अगर इंप्रेस हो गया पहली बार में आपसे, तो आपको यहां पे वो क्या करेगा, 2 नंबर तो आपको यहीं दे देगा, वो जो कि 1 नंबर देता है सबको, 2-2.5 नंबर यहीं पे दे दिया, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट में मिल गया। अब बचा क्या मेथड, वो गेम तुम खेल चुके हो, तुमने गेम खेल लिया एग्जाम में, क्या अब आपको कुछ भी तुम नहीं लिखोगे, कुछ लिखोगे तभी तुमको 1 नंबर दे देगा। मतलब 4 में तुम 3.5 नंबर पाने के हकदार यहां से हो जाओगे, 3-3.5 नंबर के। और जब भी लिखना कैसे, तो आप कैसे लिखोगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज या एबव लाइंस। यहां पे आप क्या लाइन आती है ना, तो आप लाइंस यहां प्लीज क्या लिख सकते हो, एबव लाइन, क्या लिखोगे। अब इसमें भी एक कॉमन लाइन है, क्या लिखने का तरीका, आप ये लाइन याद कर लो, रट लो, क्या कि द पोएट वांट्स टू ड्रा आवर अटेंशन, पोएट यहां पे हमारे ध्यान को खींचना चाहता है, ऑन दिस टॉपिक एंड फर्दर सेज दैट, और आगे कहता है कि, क्या कहता है कि द कंट्री हिज फैमिली दैट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एट द अनकंट्रोलेबल रेट, he tells each one of us contribute towards creating a new life our own manner, because in order to proceed towards development none of use manage to relax and observe। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, उस लाइन की एक शानदार आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्याख्या करना पड़ेगा, एक शानदार आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। इफ यू आर अनएबल टू डू दिस, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कुछ ना करो, आप यहां तक याद कर लो। अगर आपको समरी याद है तो समरी की स्टार्टिंग के 1-2 लाइनों को छोड़कर आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप यहां से अपनी समरी को भी क्या कर सकते हैं, आप यहां से अपनी समरी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि समरी का मतलब होता है निचोड़, और तुमको क्या लिखना, निचोड़ ही लिखना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां से आप एक लाइन समरी की हटा के वहां से जो अगली लाइन होगी वहां से आप क्या कर, दैट के बाद आप जोड़ देना और पूरा समरी उठा के लिख देना, तब भी आपका क्या हो जाएगा, आपका एक शानदार एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगा, जो कि लोगों से बहुत हट के होगा। चलिए, तो प्यारे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और इसको आप 2-4-6 बार 10 बार प्रैक्टिस जरूर लिख के करिएगा। आप देखेंगे कि लोगों की तुलना में आपका एक्सप्लेनेशन वाकई बहुत ही शानदार होगा, लाजवाब होगा और बेहतरीन होगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे एक नए शानदार और ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर।